जाने पर यॉन पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है। होंगनान उसे देख लेती है और पानी में जंप कर देती है। सोंगजे को सुकचुल रोक लेता है और कहते हैं कि लास्ट वार्निंग है, जब उस लड़की को पैसे मिल जाए तो मेरे पास ले आना। होंगनान यॉन को बचा लेती है और रोने लगती है। जेगुक का मैनेजर उसे बताता है कि यॉन पानी में गिर गई थी, उसकी मैनेजर ने उसे बचा लिया। यॉन जिताक को याद करती है। होंगनान कहती है कि जिताक ने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो। 10 साल पहले तुम्हारे मैनेजर को उसी ने कॉल की थी। यॉन रोने लगती है। होंगनान भी बाहर आकर रोती रहती है। सोंगजे भी वहीं होता है। यॉन सुनजिन स्टोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। किमसू कहता है कि जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए हैं उसका पेमेंट हमारी कंपनी करेगी। होंगनान कहती है कि फाइनली सुकचुल से पीछा छूटा। किमसू कहता है कि जब तक तुम्हें न्यू एजेंसी नहीं मिलती तब तक हमारी कंपनी तुम्हारे शेड्यूल को प्रोसीड करेगी। यॉन कहती है कि मेरी लास्ट कंडीशन भी पूरी करो। किमसू होंगनान से कहता है कि अब तुम यॉन की मैनेजर नहीं हो। होंगनान उसे देखती है। मिस वोंग प्रेसिडेंट चा को हेजून की वीडियो दिखाकर कहती है कि हमारे स्टोर को लेकर पॉजिटिव न्यूज आ रही है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि हेजून तो ऐसा नहीं था। मिस वोंग कहती है कि इसके अब वाले और पहले वाले बिहेवियर में थोड़ा डिफरेंस है। यॉन जेगुक से मिलने आती है और कहती है कि तुमने बदला लेने के लिए सुकचुल को मेरे पीछे लगाया। क्या तुम्हें पता है कि मैं जिताक को क्यों नहीं भूल पाती? क्योंकि उसी ने मुझे इस मॉन्स्टर से बचाया था। जेगुक उसे देखता है। लिफ्ट में किम सुशिन को बताता है कि होंगनान की जॉब चली गई है, अब वो हमारे घर ही रहेगी, तो प्लीज उसे अच्छे से ट्रीट करना। और उसे फॉर्चून कुकीज देकर कहता है कि आजकल मुझे ये कुछ ज्यादा ही मिल रही हैं, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हूँ। शिन कहती है कि मुझे क्यों दे रहे हो? किमसू कहता है कि इनमें लव मैसेज होता है, तो हैना को मत देना। शिन कहकर चली जाती है मैं मैसेज नहीं देखूंगी, और बाहर आकर सबसे पहले मैसेज ही चेक करती है। उसमें लिखा होता है कि हमने प्लान नहीं किया था, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगा। किमसू भी आकर मैसेज चेक करता है और कहते है कि ये लव मैसेज तो है ही नहीं। हैना सैड हो जाती है। किमसू उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा, तो तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि तुम सैड क्यों हो। हैना सीक्रेट पूछती है तो वह कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह भाग कर बाहर आती है तो जंग वहाँ आता है। किमसू उससे आने का रीजन पूछता है। वह कहते हैं कि मैं इस फैमिली के इतने क्लोज तो हूँ ही कि नॉर्मली विजिट कर सकता हूँ। हैना किमसू के पास जाकर खड़ी हो जाती है। किमसू पूछता है कि क्या तुम शिन को वही बात बताने आए हो? तभी उसके डैड उनके लिए चाय लेकर आते हैं। किमसू अपने डैड से कहता है कि हम तो फैमिली है ना। जंग हैना से सैड होने का रीजन पूछता है। किमसू हैना से बाहर चलकर कुछ खाने के लिए कहता है। हैना मना कर देती है। जंग उसे बाहर चलकर साथ में खेलने के लिए कहता है। किमसू कहता है कि घर के अंदर ही खेलेंगे। दोनों के बीच आर्गुमेंट चलती है। उसके बाद दोनों को हैना के सामने डांस करते हुए दिखाते हैं। होंगनान किमसू के घर आकर कहती है कि यॉन तुम्हें क्या लगता है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरी भी फैमिली है। अंदर से सबके हंसने की आवाज सुनकर वह जेगिल को कॉल करके फैमिली मीटिंग करने के लिए कहती है। शिन घर आ जाती है और जंग को देखकर खुश नहीं लगती। जंग किमसू के फोटो के पास एक बॉक्स रखने आता है। तभी हैना वहाँ आ जाती है तो वह बॉक्स नीचे ही रख देता है। हैना उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है और पूछती है कि बॉक्स में क्या था। जंग कहता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हारी मम्मी ने बहुत पहले खो दिया था। हैना पूछती है कि क्या तुम मेरी मम्मी को लाइक करते हो? जंग कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को लाइक करता हूँ। दोनों को एलर्जी हो जाती है। जंग ड्रिंक चेक करता है। हैना कहती है कि क्या तुम्हें भी बनाना से एलर्जी है? मुझे मेरे डैड जैसा होना चाहिए था, तुम्हारे जैसा नहीं। जंग उससे उसकी बातों का मतलब पूछता है। हैना कहती है कि मुझे पसंद नहीं कि मेरे डैड तुम्हें लाइक करते थे। होंगनान, सोंगजे और जेगिल ड्रिंक करते रहते हैं। होंगनान उन्हें स्टडी फिर से स्टार्ट करने के लिए कहती है। सोंगजे कहता है कि ये सब सुकचुल की वजह से हो रहा है। जेगिल कहता है कि क्या हमें अटैक करके उससे रेस्टोरेंट वापस लेना चाहिए? होंगनान कहती है कि हमें सारे काम लीगली करने हैं, कितनी बार तुम लोगों को समझाना पड़ेगा? रेस्टोरेंट तो हम वापस लेकर रहेंगे। यॉन घर पर होती है। सोंगजे के आने पर उसे लगता है कि होंगनान आई है। वह उसे जाने के लिए कहती है। सोंगजे कहते हैं कि होंगनान के आने से तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। यॉन कहती है कि तुम भी चेंज हो गए हो। सोंगजे मना करता है और पूछता है कि क्या तुम उससे दोबारा नहीं मिलोगी? यॉन कहती है कि मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती और जिताक के पिक्चर्स को देखती है। जेगुक सुकचुल को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहते हैं कि तुम यॉन को 10 साल से जानते थे और पूछता है कि तुम्हारे फेस पर ये मार्क कैसे आया। सुकचुल कहता है कि आप क्यों जानना चाहते हैं? वह कहते हैं कि ये यॉन और जीता की वजह से आया है ना, और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूज करने की? जो चीज मेरी है तुमने उसे हाथ भी कैसे लगाया? सुकचुल डर कर भाग जाता है। रात को हैना किमसू की फोटो के पास एक नोट रख के जाती है जिस पर लिखा होता है कि मैं डैड से मिलने जा रही हूँ। नेक्स्ट डे शिन वह नोट देखकर हैना को कॉल करती है पर वह रिसीव नहीं करती। शिन डर जाती है। तभी किमसू से कॉल करके हैना के बारे में पूछता है।
शिन उसे बताती है कि हाना कहीं नहीं मिल रही है। किमसू ऑफिस से तभी निकल जाता है। शिनजंग का बॉक्स देखती है और उसे कॉल करके पूछती है कि तुमने कल हाना से क्या कहा। आइलैंड पर हेजून और पायलट को दिखाते हैं। होंगनान सोंगजे के साथ होती है। होंगनान को इतने क्लोज देखकर वह नर्वस फील करता है। किमसू से कॉल करके बताता है कि हाना मिसिंग है। किमसू घर आकर कहता है कि टेंशन मत लो, वह मिल जाएगी। होंगनान भी आकर कहती है कि मैंने अपने बंदों को भी काम पर लगा दिया है। दोनों उसे ढूंढते रहते हैं। होंगनान भी सबको अलग अलग जगह ढूंढने के लिए कहती है। किमसू हाना के रूम में आता है और फेरिस व्हील देखकर वहाँ से निकल जाता है और शिन से कहते हैं कि शायद मुझे पता है कि वह कहाँ है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। स्टोर के बाहर योन का पोस्टर लग जाता है। उसका मैनेजर बताता है कि ऑर्डर मिस्टर हेजून का था। एम्प्लॉयज आपस में बातें करते हैं कि फाइनली हमें जेगुक जैसे बॉस से छुटकारा मिलेगा। जेगुक सब सुन लेता है और हेजून को स्मार्ट बताता है और अंदर आकर जंग से कहता है कि स्टोर को सेल करने का प्लान जारी रखो, सारे शेयर्स भी कलेक्ट कर लो। जंग वहाँ से जाता है तो वह सुन लेता है कि जेगुक अपने मैनेजर से सुकचुल को बुलाने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे जीता के बारे में कुछ जानना है। किमसू उसी स्विंग के पास आ जाता है जैसा हाना के रूम में था और उसे ढूंढता रहता है। फाइनली वह उसे मिल जाती है। किमसू उससे पूछता है कि क्या तुम अपने डैड को मिस कर रही हो। हाना कहती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वे मेरे साथ यहाँ आएंगे। अगर मैं स्काई के पास जाऊंगी तो शायद उनसे मिल पाऊँ। तुम्हारे साथ रहकर मैं उन्हें भूल ही गई थी। किमसू उसे फेरिस व्हील में राइड कराता है। हाना कहती है कि तुम्हें देखकर डैडी की याद आती है, तुम्हें डैडी नहीं भेजा है ना। वह हाँ कर देता है। हाना रोती रहती है। माया भी ये सब देखती रहती है। वह कुछ मैजिक करती है तो हाना को अपने डैड दिखाई देते हैं। वह उनसे मिलकर रोती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। किमसू से सॉरी बोलता है। हाना कहती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। किमसू कहते है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी ही बेटी हो। हाना कार में सोती रहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि किमसू शिन से उसे रिजेक्ट करने का रीजन पूछता है। वह कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। दोनों घर आ जाते हैं। शिन हाना को डांटती है और हक कर लेती है। योन होंगनान को मिस करती है और जीता की फोटो देखकर कहती है कि क्या वो तुम पर गई। सोंगजे आकर मना करता है। होंगनान ने योन से कहा था कि सोंगजे तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। वह कहती है कि उससे कह देना वापस आने के बारे में सोचे भी ना। सोंगजे हाँ कर देता है। हाना शिन से कहती है कि मैं आज डैडी से मिली, वो मेरे ड्रीम्स में आए थे। वह खुश है कि मैं उनकी बेटी हूँ। शिन उसे सोने के लिए कहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिन शादी से पहले प्रेग्नेंट होती है तो किमसू हॉस्पिटल वालों से कहता है कि ये मेरी वाइफ है। शिन उसे देखती है तभी जंग मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। उसके बाद किमसू और होंगनान को दिखाते हैं। दोनों बातें करते रहते हैं कि अगर सब ऐसा ही रहे तो कितना अच्छा होगा। शिन जंग से कहती है कि दोबारा यहाँ मत आना। वह पूछता है कि क्या हाना मेरी बेटी है। मुझे पहले ही पता चल गया था पर तुम्हारी शादी हो गई थी इसीलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। क्या सच में वह मेरी बेटी है और हाना भी इस बात को जानती है। किमसू और होंगनान भी उनकी बातें सुनते रहते हैं। शिन कहती है कि वह किमसू की बेटी है, तुम्हारी नहीं, और चली जाती है। होंगनान कहती है कि ये अभी क्या बोलकर गया। किमसू कहता है कि तुमने सुन तो लिया, हाना मेरी बेटी है। होंगनान कहती है कि क्या तुम्हें ये बात शादी से पहले पता थी कि वह जंग की बेटी है। किमसू कहते हैं कि ये तो वापस आकर ही पता चला कि हाना जंग की बेटी है। होंगनान पूछती है कि क्या तुम्हें शिन ने भी नहीं बताया। किमसू कहते हैं कि शादी पर मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके पास के बारे में उससे कुछ नहीं पूछूंगा। होंगनान उसे इडियट बताती है। होंगनान जंग के पास आती है और उसे हिट करती है। जंग कहते हैं कि मैंने उसे जीताक के बारे में नहीं बताया। होंगनान कहती है कि आज तुम्हें मार पड़नी चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि किमसू शिन को ही फॉलो करता रहता है और उसकी केयर में लगा रहता है। फाइनली शिन उसे एक्सेप्ट कर लेती है। योन पूछती है कि जीताक यहाँ कब से रहता था। सोंगजे बताते हैं कि 10 साल या उससे ज्यादा। स्क्रीन पर फिर से योन की पिक्चर्स आ जाती हैं। किमसू और शिन कॉफी पीते रहते हैं। शिन उससे कहती है कि तुम मेरी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करते हो इसीलिए मैं तुम्हें लाइक करने लगी थी और तुम किमसू की तरह ही बिहेव करते हो, पर मैं अब भी किमसू से ही प्यार करती हूँ। किमसू स्माइल करके थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। शिन कहती है कि तुम जल्दी ही जाने वाले हो तो तब तक रुक सकते हो और जाने के बाद दोबारा मुझसे मत मिलना, और चली जाती है। किमसू घर आता है तो वहाँ होंगनान होती है। वह किमसू को पास बुलाती है और किस करके कहती है कि तुम एक अच्छे ब्रदर इन लॉ हो। किमसू उसे पुश कर देता है। होंगनान योन के बारे में ही सोचती रहती है। तभी योन वहाँ आ जाती है और उसे हेलो बोलती है पर होंगनान उसे इग्नोर करती है। योन कहती है कि तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो। वह उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं डिसअपियर हो जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। वह वहाँ से जाती है और वापस आकर कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली, क्या तुम्हारे कहने पर मुझे अर्थ से भी चले जाना चाहिए, मैं यहीं रहूंगी, सब कुछ तुम डिसाइड नहीं कर सकती। योन कहती है कि काश जीताक भी मुझे ऐसे ही डांटता। दोनों साथ में वॉक करती हैं। योन कहती है कि तुम बिल्कुल जीताक की तरह बिहेव करती हो। 10 साल पहले जब मैं जीताक के साथ भागी थी तो मुझे डर था
कि जेगुक उसे मार डालेगा, इसीलिए मैं अपने मैनेजर के साथ चली गई थी। यॉन उसके लिए खाना बनाती है। शिन उसे कॉल करके नेक्स्ट डे डिनर पर इनवाइट करती है। यॉन चिढ़कर कहती है कि ये मत खाओ, कल वहीं पर जाकर खाना। जंग किमसू को बताता है कि जेगुक होंगनान पर नजर रखे हुए है। किमसू रीजन पूछता है। वे बताते हैं कि शायद जेगुक और सुकचुल जिताक की डेथ में इन्वॉल्व हैं। मुझे बस यही पता है। किमसू ऑफिस में यही सब सोचता रहता है और कुकीज देखकर उसमें मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम रियल हो। किमसू सबसे पूछता है कि ये कुकीज मेरे ऑफिस में किसने रखी। सोंगजे बॉस के पास होता है। उनको होश आने पर सोंगजे पूछता है कि जिताक की डेथ के पीछे सुकचुल ही है ना, और आप सुकचुल को पूल में बेहोश मिले थे। बॉस बताते हैं कि वह मुझे भी मारना ही चाहता था पर मैं बच गया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बॉस ने जिताक से पूछा था कि क्या पैसे सेफ हैं। वह हाँ कर देता है और कहते हैं कि पैसे कहाँ हैं ये बस मैं और मेरी सिस्टर जानते हैं। बॉस सोंगजे से कहता है कि मुझे जिताक के सिस्टर से कुछ बात करनी है। वह उसे फोन पर बताता है कि सुकचुल के ढूंढने से पहले तुम पैसे ढूंढ लो, यही जिताक के लिए मेरी तरफ से फाइनल गिफ्ट होगा। होंगनान शिन के पास आती है। सोंगजे बॉस को हॉस्पिटल से लेकर जाने की कोशिश करता है। तभी कोई आकर कहता है कि जाने से पहले इनका चेकअप होना जरूरी है। सोंगजे बाहर वेट करता है। अंदर बॉस के पास सुकचुल होता है। थोड़ी देर बाद सोंगजे अंदर आकर चेक करता है पर बॉस वहाँ नहीं होते। वह उन्हें ढूंढता रहता है। सुकचुल उन्हें स्टेज के पास लाकर पूछता है कि बता दो पैसे कहाँ हैं। वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता और तुमने ही जिताक को मारा है ना। सुकचुल कहता है कि मैंने नहीं, तुमने मारा है। मैंने कहा मैं बहुत मेहनत की पर तुमने सारे पैसे जिताक को दे दिए। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बता दो पैसे कहाँ हैं। वे मना कर देते हैं। सुकचुल उन्हें पुश कर देता है और अपने बंदों को कॉल करके होंगनान के बारे में पूछता है। सोंगजे बॉस की डेड बॉडी देखता है और इमोशनल हो जाता है। वह होंगनान को कॉल करके कहता है कि जहाँ हो वहीं पर रहना। तभी होंगनान को एक मैसेज आता है और वह वहाँ से चली जाती है। सोंगजे होंगनान को ही ढूंढता रहता है। शिन किमसू को बताती है कि होंगनान अचानक कहीं चली गई और फोन भी नहीं लग रहा है। किमसू गुस्से में जेगुक से पूछता है कि इन सब के पीछे तुम ही हो ना। सुकचुल के आदमी होंगनान को पकड़ लेते हैं।